की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ, आप देख रहे हैं BNB। जी मैं बात कर रहा हूं वंदे मातरम के नारे लगाए जाने का मामला पकड़ा तूल। इधर राजनीतिक दलों ने भी इस मामले को लिया संज्ञान और कहा कि ASI पर हो कार्रवाई। बताते चले कि अहिल्यापुर थाना में झंडा तोलन के बाद में इधर नारे लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। आइए देखते हैं क्या है मामला और क्या है हकीकत। बताया जाता है इधर ASI से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। आखिर क्या हकीकत है, आइए स्थानीय लोगों से और कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों से बात करते हैं। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे जगन्नाथ के साथ। थैंक यू। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं गांडे प्रखंड के यह अहिल्यापुर के समीप यह है सार्वजनिक दुर्गा मंडप। बताया जाता है झंडा तोलन के दौरान हुए मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आप देख पा रहे हैं यह जो बैठक किया जा रहा है उसी अहिल्यापुर थाने में झंडा तोलन के दौरान विवाद हुए मामले को लेकर के आज यहाँ बैठक की गई है। बताते चलें कि झंडा तोलन के पश्चात भारत माता की जय, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस आदि के नारे लग रहे थे, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। उस दौरान ASI के द्वारा विरोध जताया गया और बताया जाता है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के शंकर मंडल के साथ अभद्र शब्द और गाली गलौज करने पर यह मामला तूल पकड़ा है। आखिर क्या है मामला और क्या है हकीकत, यहाँ पर बैठक हो रही है और आवेदन भी तैयार की जा रही है आरक्षी अधीक्षक के पास। उन लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है मामला और क्या है हकीकत। आखिर झंडा तोलन के दौरान, आज़ादी के दौरान, जब देश हमारा स्वतंत्र है, सब कुछ स्वतंत्र है, इसके बावजूद भी अगर ऐसी शब्दों का आना निश्चित रूप से नागवार गुजरता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर है और कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई बात है। आखिर क्या बात है, उन सब बातों को लेकर के हम लोग जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और ये मामला क्यों पकड़ा है। बताते चले कि यहाँ पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, अहिल्यापुर के पूर्व मुखिया हाजरा जी समेत यहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उन लोगों से हम लोग जानेंगे और जानकारी लेंगे कि कल जो झंडा तोलन के दौरान आखिर क्या ऐसी मामला हो गया जो इतना मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आवेदन की जरूरत पड़ गई है, आरक्षी अधीक्षक से बात हो रही है, आखिर क्या हकीकत है और क्या फसाना है, हम लोग जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पर। तो निश्चित रूप से आइए हम लोग बात करते हैं पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार जी से सर्वप्रथम और उन्हीं से जानते हैं क्या मामला हुआ जो कल झंडा तोलन के पश्चात जो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्या है आखिर हकीकत, बताइए। 15 अगस्त आज़ादी के दिन अहिल्यापुर थाना में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैंने कार्यक्रम बनाया था और कार्यक्रम चल ही रहा था। कार्यक्रम में थाना प्रभारी ने झंडोत्तोलन किया और झंडोत्तोलन करने के बाद में वो सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उन लोगों को नारा लगाया, भारत माता की जय लगाया और वंदे मातरम कहा। वंदे मातरम कहा, इस पर देखे किसी आदमी को कुछ नहीं बोलते है तो किसी ने कह दिया कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, कहना है, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। इतना बात सुनते हुए जो ASI मोहम्मद मूसा खान वो आग बबूला हो गया और आग बबूला हो करके गाली गलौज सभी को देने लगा। भद्दी गाली, ये भद्दी गाली को हम फिर दोहरा नहीं सकते हैं आपके सामने में। जितनी भद्दी गाली उसने दिया और भद्दी गाली देने लगा, उस समय थाना प्रभारी ने काफ़ी मात्रा में उसको डांटा भी और फटकारा भी। उसके बावजूद भी वो 4 बार गाली दिया और 4 बार गाली देने के बाद में वहाँ गण्यमान्य लोग जितने लोग थे अधिकांश लोग धीरे धीरे करके वहाँ से निकल कर चले गए और बड़े क्रोधित हो गए। उन लोग क्रोधित होकर के वहाँ से निकल कर चले गए। और इस बात के लिए 15 अगस्त के दिन, जो 15 अगस्त के दिन मैंने ASI ने जो दादागिरी और गुंडागर्दी कर करके वहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी आज़ादी और स्वतंत्रता दिवस के दिन है, उस दिन कोई खलल डालता है तो वह दोषी की भागी होता है। इसलिए वो
एएसआई ने वो देशद्रोह का काम किया है, इसलिए इस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इस संबंध पर हमने कल रात को एसपी से भी बात की थी। एसपी को कहा, सारी बात को कहने के बाद एसपी को कहा कि आप दरोगा से ही आप पूछ लीजिए। दरोगा ने भी उसको बताया होगा कि ये दरोगा ने काफ़ी मात्रा में डाटा पकड़ा। फिर हम दरोगा से मिले तो दरोगा ने भी कहा कि नहीं, उसने गलत किया और हमने काफ़ी मात्रा में डाटा पकड़ा। उसमें हमको भी इस बात को कहा। उसके बाद फिर आज हम लोग प्लानिंग सारे लोग बन गया कि धरना देना चाहिए, लेकिन CDPO अभी जो रंजन पाठक जी हैं, CDPO ने भी इनको कहा और इसने कहा कि आज भर देख लीजिए, हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई हो गया, उस पर कार्रवाई निश्चित तौर से जो हो गया। यहाँ से स्थानांतरण कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति जो लीगी है कहीं भी जाएगा वो दंगा फसाद कराएगा ही। इसीलिए हर कीमत पर इसको मुअत्तल करना चाहिए और मुअत्तल करके उसको भेज देना चाहिए। मामला गंभीर है और आरोप भी गंभीर है। आइए हम लोग चलते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष रघुनंदन पाठक जी के पास और उनसे जानेंगे कि आखिर स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा घटना होना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। आखिर क्या है हकीकत, हम लोग चलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या मामला था कल? जैसा हम सब जानते हैं, देश आज़ादी के अमृत महोत्सव काल को मना चुकी है और शताब्दी वर्ष मनाने के लिए अग्रसर है। उसी कड़ी में कल अहिल्यापुर थाना परिसर में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम था और क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति गए हुए थे। झंडोत्तोलन के पश्चात जैसी परंपरा पूरे भारतवर्ष की परंपरा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम और स्वतंत्रता सेनानियों अमर रहे की नारा लगाने की परंपरा है। और उसी परंपरा के अनुरूप राष्ट्रभक्तों ने इस नारा को लगाया, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है इस नारे को सामूहिक रूप से दोहराया जाता है। लेकिन अहिल्यापुर थाना में पदस्थापित राष्ट्र विरोधी एएसआई मूसा खां के द्वारा इन सभी नारों पर अमर रहे नहीं लगाया गया, वंदे मातरम नहीं कहा गया, भारत माता की जय हो नहीं कहा गया, जिसे देखने के बाद एक राष्ट्रभक्त के द्वारा यह निश्चित रूप में बोला कि भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना है। इतना सुनते हुए आग बबूला अगर भद्दी भद्दी गालियां देने उपस्थित लोगों में से गालियां देना प्रारंभ कर दिए। इस बीच अभी हमारे पूर्व विधायक जी बताया, कल भी कई लोगों ने बताया कि थाना प्रभारी ने रोकने का प्रयास किया, बावजूद कितनी उदंडता, थाना प्रभारी की भी बात को उन्होंने नहीं माना, जिसके कारण वहां से सभी गणमान्य लोग थाना परिसर से निकल के चल गए। और जो थाना चलता है सभी लोगों के सहयोग से थाना चलता है और सहयोग किसी के बात को उन्होंने नहीं माना, जिस कारण पूरे क्षेत्र में भयंकर आक्रोश है। इनके प्रति एकदम नकारात्मक भाव है और इनके प्रति आक्रोश है। इस बात को कल आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी बात हुई। आज मुझे SDPO गिरिडीह ने फोन करके इस आश्वस्त करवाया है कि निश्चित रूप में कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से यह जानकर बतलाना चाहता हूँ, यदि ऐसे राष्ट्र विरोधी शक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ तो इसकी हम लोगों को पछता नहीं, मुकदमा हो, जेल जाना पड़े। यदि राष्ट्र को आजाद कराने के लिए कितने लोग फांसी को चूम लिए, कितने बहने की मांग के सिंदूर चले गए, कितने माताओं की गोद सुना पड़ गया, तो हम लोगों को जेल जाने में और लाठी डंडा खाने में भी कोई कताई नहीं है। इसलिए हम आप चैनल के माध्यम से भी प्रशासन से मांग करते हैं, अविलंब ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, उदंड एएसआई को निलंबित करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। घटना की निंदा चारों तरफ हो रही है। कई राजनीतिक दल के लोग भी इस मामले को लेकर के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर और काफी संख्या में लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे चौधरी जी इस मामले को लेकर? जी, कल 15 अगस्त हम लोग पूरा देश स्वतंत्रता में हुआ था, जिसकी हम लोग खुशी मना रहे थे। तो हम लोग जितने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति थे सब थाना परिसर में झंडा फहराने के लिए गए। थाना प्रभारी ने झंडा फहराए, हम लोग ने राष्ट्र गान गाए सब कोई। उसमें वहाँ के जो एएसआई जो मूसा खान जी हैं, उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली, वंदे मातरम नहीं बोले। इसी में उस भीड़ में कोई राष्ट्र भक्त ने बोला कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। इसी में मूसा खान आग बबूला हो गए और गाली गलौज भद्दे भद्दे देने लगे। इसी पर हम लोग वहाँ पूरा देशभक्त जमा हो गए, तो बोले ऐसे देशद्रोह को यहाँ रहने का कोई उचित नहीं है। इसलिए हम लोग SP साहब से आग्रह करते हैं, इस तरह का देशद्रोह के
हाथ में यदि आप कानून का रखवाला करने के लिए दीजिएगा तो पूरा देश को ही बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए हम लोग एसपी साहब से मांग करते हैं इस एसआई मूसा खां को कड़ी से कड़ी सजा दे और इसे सरकार के द्वारा आग्रह करके इसको बर्खास्त करने का काम करे। तो देख पा रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग आरक्षी अधीक्षक से की जा रही है। यहाँ पर पूर्व मुखिया हाजरा जी मौजूद है बैठक में, आइए उनसे जानेंगे क्या लग रहा है कि कल जो घटना हुआ। कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला में अहिल्यापुर थाना में सभी लोग झंडोत्तोलन के लिए गए थे। झंडोत्तोलन के पश्चात राष्ट्रीय गान हुआ और राष्ट्रीय गान के बाद लोग अमर शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों का नारा लगा रहे थे। उसी दरमियान में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जो देशभक्त हैं वो लोग नारा लगा रहे थे, लेकिन मूसा खान के द्वारा माथा झुका करके कुछ जवाब नहीं दिया गया और उनका इम्प्रेशन देख करके लोग कुछ देशभक्त बोले कि सब लोग हम लोग जय बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोले। तो उसी में बोल दिए कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। लेकिन ये मूसा खान के द्वारा जो आप वर्दी पर हैं, देश की रक्षा करने के लिए आपको सरकार ने बहाली किया है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए आपको बनाया गया है और आप स्वयं देशभक्तों के ऊपर गाली गलौज करना ये बहुत ज़्यादा निंदनीय विषय है। इसलिए वैसे विदेशी मानसिकता वाले लोगों पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। नहीं कार्रवाई होगा तो आगे हम लोग अगला स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। तो देख पा रहे हैं आक्रोश व्याप्त है यहाँ पर और चारों तरफ इस घटना की निंदा की जा रही है। अब हम लोग चलेंगे शंकर मंडल जी के पास, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अध्यक्ष भी हैं गांडे प्रखंड से। उन्हीं से बात करेंगे कि कल का वाकया जो घटना घटा है वो आखिर कैसे घटना घटा और क्या उसमें क्या आपका कहना है इस बारे में। जी शंकर जी। सभी देशवासियों को जय श्री राम। कल का घटना बहुत ही निंदनीय है। हम सबों को परसों के दिन थाना प्रभारी के द्वारा बुलाया गया थाना परिसर में झंडा तोलन के लिए। हम लोग झंडा तोलन में पहुंचे और झंडा तोलन के पश्चात जो राष्ट्रगान हम लोग का होता है, राष्ट्रगान खत्म होने के बाद जयकारा लगाने का जो हम लोग का परंपरा है, उसी परंपरा के तहत हम लोगों ने जयकारा लगाए। वहाँ सभी देशभक्तों ने जयकारा लगाए। उसमें सभी लोग मिले हुए थे, सभी हमारे सभी धर्म पंथ के लोग उसमें शामिल थे, सभी देशभक्त थे जो इस देश के वासी हैं। उसमें जब जयकारा लगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, है ना, और जयकारा लगा जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोगों के लिए जयकारा लगा, उन लोगों के लिए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। तो एएसआई मूसा खान जो अहिल्यापुर थाना में एएसआई के पद पर पदस्थापित हैं, उनके द्वारा जयकारा को दोहराया नहीं गया। तो हमारे कुछ देशभक्तों को लगा कि यह शायद इस देश का नहीं है, इसका जांच किया जाए। तो किसी देशभक्त ने वहाँ पे जयकारा लगाया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। तो इस पर एएसआई मूसा खान ऐसे भड़के, ऐसे आग बबूला हुए कि डायरेक्ट उन्होंने माँ को लगा के गाली दी सभी देशभक्तों को। तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, ये प्रश्न करना चाहता हूँ आम जनता से, आप मीडिया बंधु से और ये मेरे जिला प्रशासन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में ही तो हूँ कि यहाँ से बाहर हूँ। मैं अगर यहाँ जय श्री राम वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकता हूँ, मैं यहाँ भारत माता का जय का नारा नहीं लगा सकता हूँ, तो मैं कहाँ लगा सकता हूँ। ये देश स्वतंत्र है या नहीं है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। तो हमको चाहिए, हमने कोई अपराध अगर किया है तो इसको हम लोग दंड उसका स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो एक पद पर बैठे हुए हैं, जो थाना संभाल रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट 200 आदमी के बीच में अगर देशभक्तों को अपशब्द गाली देता है तो मैं कहूँगा कि इसको जांच करना चाहिए। हमको लगता है कि ये देश का है ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स चेंज करा के प्रशासन में घुसा है ताकि यहाँ की जो बात है वो लीक करे और ये इसका फायदा किसी दूसरे मुल्क को दे। इसके लिए ये पूरा देश के लिए खतरा है। इसको जितना जल्दी हो सके निलंबित की मांग है। अगर निलंबित नहीं होता है तो जैसे कि सबों ने बताया, हम लोग आगे स्टेप लेने के लिए। तो देख पा रहे हैं आक्रोश व्याप्त है यहाँ पर। राजनीतिक दलों में भी यह मामला अब यूं कहें कि तूल पकड़ता जा रहा है
और बताया जाता है कि झंडा तोलन के बाद में नारे लगना स्वाभाविक है, लगते ही हैं, यह परंपरा है। और ऐसे समय पर, ऐसे वक्त पर अगर कोई अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है तो देश के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसी घटना की निंदा की जा रही है, लेकिन हम लोग चलेंगे जिस पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसे गंभीर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। बने रहे तब तक आप बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। बोल जी। तो आप देख पा रहे हैं कि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और यूं कहे कि अब राजनीतिक दल के लोग भी इन्वॉल्व हो गए और इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। यहां भाजपा के कई नेताओं का बयान जो आ रहा है, डायरेक्ट बर्खास्त और निलंबित करने की बात की जा रही है, कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आइए उन लोगों से हम लोग जानेंगे कि क्या आखिर मांग है और क्या कहना है, बताइएगा जी। जैसा कि कल हम लोग आज़ादी महोत्सव मना रहे थे और अहिल्यापुर थाना परिसर में एक जयकारा, जैसा कि राष्ट्रगान के बाद हम लोग अमर शहीदों का नारा लगाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब नारा लगाया जा रहा था। उसमें भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय, ये सब नारा लगाया जा रहा था। और वहाँ पर एक थाना में पदस्थापित मूसा खान, जो कि वहाँ पर चुप्पी साधे हुए थे, वहाँ पर वो एक भी जयकारा में कोई भी जयकारा नहीं लगा रहे थे। तो उस चीज को देखते हुए वहाँ पर मौजूद देशभक्त, राष्ट्रभक्त ने एक नारा लगाया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। और इतना कहते ही थाना एएसआई मूसा खान चाहे तिलमिला गए और उन्हें लगा वो लगातार माँ बहन बेटी रोटी करके गाली, भद्दी भद्दी गाली हमारे देशभक्त को देने लगे, जो कि यह बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। और मैं वरीय अधिकारी पदाधिकारी से मांग करता हूं कि मूसा खान जैसे एएसआई या फिर थाना में प्रभारी या फिर कोई भी हो, अगर यह इनको जल्द से जल्द निलंबित नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये ऐसे पदाधिकारी बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए इतनी बड़ी खतरा है। क्योंकि आज ये देश के विरोध में बात कर रहे हैं। वंदे मातरम आज से हम लोग का नहीं चल रहा है। जब हम लोग संसद में बैठते थे उस समय से वंदे मातरम चल रहा है। उसके बाद भी आज मूसा खान जैसा एएसआई आज वंदे मातरम बोलने पर भड़कता है, वो गाली देता है। यह बहुत ही निंदनीय अपराध है और यह देशद्रोही है। इसको देशद्रोही का धारा लगना चाहिए और इस पर देशद्रोही का कानून करके इसको निलंबित करना चाहिए। मैं वरीय अधिकारी से मांग करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी बहुत आप बताइए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाहता हूं कि मूसा खान जैसे वरीय अधिकारी यदि थाना परिसर में रह के थाना का पूरा देश क्षेत्र का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो कि वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति है, तो ऐसे विदेशी मतलब जो विचारधारा रखते हैं तो ऐसे मूसा खान जैसे को बर्खास्त कर देना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए कि वो हमारे देश का है या नहीं है और इस पर उचित कार्रवाई होकर इस मूसा खान जैसे अधिकारी को निलंबित कर देना चाहिए। गंभीर आरोप है। आइए चलते हैं, यहाँ पर और लोग बैठे हैं। क्या कहना है जी आपका इस बारे में? जैसे कि अगर ये मूसा खान जी स्कूल में पढ़े होंगे तो स्कूल में भी पढ़ रहे जन गण मन भारत माता की जय वंदे मातरम होता है। और ये मूसा खान को समझना चाहिए कि मेरे देश में हम भारत जिस देश में रहते हैं, जिस देश की खाते हैं, उस देश का नारा लगाने में, भारत माँ की जयकारा लगाने में हमें शर्म आती है। और हमारे देशभक्त लगाते हैं तो उसकी माँ बहन के ऊपर गाली गलौज करते हैं। ये बहुत ही मतलब निंदनीय है। और मैं चाहता हूँ कि इनकी सर्टिफिकेट की जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमको लगता है कि खरीदा हुआ सर्टिफिकेट है, क्योंकि खरीद के ये पद पे आए हुए हैं। इनकी सर्टिफिकेट की जांच होना चाहिए, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में भी हमको लगता है जन गण मन की नहीं गाते। आक्रोश व्याप्त है लोगों में। चलते हैं और भाई के पास। क्या कहना है आपका जी? कहना यही है कि जो देश का रक्षक बन के बैठा हुआ है, वर्दी पहन के बैठा हुआ, सरकार ने जिसे वर्दी दिया वो वर्दी इसलिए दिया जाता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे, क्षेत्र में शांति व्याप्त रहे, इसलिए उसको वर्दी दिया जाता है। अब वो उस वर्दी का अगर गलत नाजायज वो फायदा ले रहा है तो ये सरासर गलत है।
देश विरोधी ताकतों के साथ हो सकता है इसका लिंक जुड़ा हो, इसका भी जांच होना चाहिए। जिस प्रकार से मूसा खान के द्वारा इस तरह का जो घटना का अंजाम दिया गया है, भारत माता की जय बोलने में उनको शर्म आती है, वंदे मातरम बोलने में उनको परहेज है, तब तो कहीं ना कहीं यहाँ पे संघ की सुई उनके ऊपर जाती है कि इनका जांच होना चाहिए, इनका लिंक कहाँ तक जुड़ा हुआ है। हो सकता है देश विरोधी ताकतों के साथ इनका लिंक जुड़ा हो, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए ताकि क्षेत्र का माहौल न बिगड़े। जो देश में शांति का माहौल बना हुआ है वो हमेशा कायम रहे और इसको बिगाड़ने के लिए ये जहाँ भी जाएंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि इनको यहाँ से निलंबित किया जाए या कहीं स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये माहौल खराब करेंगे। एक किसी धर्म को किसी धर्म के प्रति हो सकता है भड़काएंगे और इस तरह का काम अगर कोई थाना में पदस्थापित वर्दीधारी करे तो ये बहुत ही कड़ी निंदनीय है। इसका जांच हो और जल्द से जल्द वर्गीय पदाधिकारी इसको संज्ञान में ले और कार्रवाई करते हुए इसको बर्खास्त करे। भारत माता की वंदे। बताते चले कि झंडा तोलन के पश्चात जो घटना घटी है उसके प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में यहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल जी मौजूद थे। आइए इनसे जानते हैं क्या मामला था और कैसी घटी घटना, बताइए शंकर जी। जैसे झंडा तोलन के बाद वहाँ पे जो जयकारा लगाए गए, भारत माता की जय, वंदे मातरम का जो नारा लगाए गए, वंदे मातरम नारा का अर्थ होता है माँ का वंदना करना, माँ का पूजा करना। तो हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया है कि सबसे पहले माँ और पिताजी का पूजा करना चाहिए, तभी कोई पूजा सफल होता है। तो हम लोगों ने बोला वहाँ कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। इसका मतलब तात्पर्य ये है कि आपको अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आपको अपनी माँ का पूजा करना है। तो धरती माँ भी मेरी माँ है और जो जन्म दिया वो भी मेरी माँ है और संसार की जितनी माताएं हैं सभी मेरी माँ है। सभी माँ के सम्मान के लिए आज मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरे देशवासी खड़ा हो और इसका विरोध करे। जो लोग हिंदुस्तान में रह के ऐसे नीतियों को धारण किए हुए हैं और हमको कहीं ना कहीं मूसा खान पे शक है, इसका जांच होना चाहिए। हमको लग रहा है कि ये एजेंट है कोई दूसरे जो मकसद से यहाँ पे आया हुआ है और दूसरे मकसद से यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। इसका जांच होना चाहिए, जांच का विषय है और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो निलंबित हो, क्योंकि वो अगर समाज में रहेगा, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहेगा तो वो किसी के भी माँ बहन को गाली देगा, किसी के भी साथ गलत व्यवहार करेगा। और सुनने में आया है कि वह शराब भी पीता है, उसका भी जांच होना चाहिए। वो इसीलिए इस तरह का करता है, उसका मानसिक स्थिति पूरा खराब होगी। कई गंभीर आरोप है एएसआई मूसा खान के ऊपर। अब देखना यह है कि वरीय पदाधिकारी इस पर कैसे संज्ञान लेते हैं और क्या उस पर कार्रवाई करते हैं, यह देखने की बात है। हम लोग चलेंगे मूसा खान के पास भी और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत और ऐसी घटना जो निंदनीय है आखिर क्यों अंजाम दिया। तो फिर आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। घटना के दौरान जब झंडा तोलन हुआ उसके पश्चात वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि क्या आखिर हकीकत है, क्या ऐसी घटना घटी है या नहीं, क्या लग रहा था जब वहां पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जिस तरह की घटना हुई, सभी उपस्थित थे और गाँव के सभी लोग या कोई पार्टी विशेष के लोग नहीं थे, सभी लोग हमारे सभी पार्टी के लोग या बोल सकते हैं यार ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग सभी एक भारत माता की जय का साथ नारा लगाते हुए हम लोग उस मंच के नीचे हम लोग प्रभारी बुलाए भी, हम लोग सभी फोटो खिंचाए। फिर हम नीचे आए तो देखे पूरा हल्ला होने लगा। फिर हमने इस घटना के तुरंत हम लोग गए तो हमारे थाना प्रभारी महोदय रोकने विशेष किया, लेकिन वो इतनी आग बबूला हो गए थे कि किसी की बात ही नहीं सुन देते। फिर ऐसा माहौल हो गया जिससे एक ड्राउना टाइप का माहौल हो गया था। उसके बाद हम लोग किसी तरह से सब बोले कंप्रोमाइज़ करने, लेकिन फिर भी तुरंत अंदर चला गए। उसके बाद हम लोग देखें कि इस तरह से माहौल पूरा खराब हो रहा है। क्या हुआ था? गाली गलौज हो रहा था? ये भयानक सी लग रहा था कि ये कोई मुजरिम को गाली दे रहा हो, इसकी क्राइम हमने कर लिया। कौन गाली दे रहा था? ये मोहम्मद मूसा खान जो है एसआई हैं, जो हमारे दहलियापुर में थाना में मौजूद हैं, उन्होंने इतनी गंदी गंदी गाली देने लगे। लग रहा था कि हम लोग क्राइम कर लिया हो। इस तरह से घटना आज तक हम लोग बचपन से थाना में जा रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसी घटना नहीं सुने हैं। हमने बहुत से देशद्रोही का ऐसे भाषा सुने, लेकिन थाना में नहीं सुना। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि इस तरह से एसआई को हमारे थाना या झारखंड में कहीं भारत में नहीं रहना चाहिए, इस तरह से उसको बर्खास्त किया जाए, ये हम लोग गाली देते हुए आप सुने थे? जी बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप में वहाँ मौजूद थे। को कुछ कहना चाहेंगे जी आप लोग? जी मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारे स्कूल के कुछ मिडिल स्कूल के बच्चियाँ भी गई थी, उनके साथ कई तरह के गार्जियन पेरेंट्स लोग भी गए थे, कई तरह का गणमान्य लोग भी गए थे। मैं बतलाना चाहता हूँ कि जिस तरह का वहाँ पे झंडोत्तोलन एक सदियों से हमारे भारत देश जब आज़ाद हुआ था उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है कि झंडोत्तोलन का, जैसे कि 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इस दिन में हम लोग फहराते आए और हजारों लोग हजार की संख्या में हम लोग थाना में उपस्थित होते हैं और इसी तरह का हम लोग वहाँ पे झंडोत्तोलन कर रहे थे। वहाँ पर हम तो थे नहीं, लेकिन हम कुछ आधी सिचुएशन में मैं पहुँच गया हूँ। तो वहाँ पे पहुँचने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि माननीय जो मूसा खान जी हैं वो बता रहे थे कि जैसे वहाँ किसी पार्टी या किसी नेता दल के लोग तो उपस्थित नहीं थे और थे भी तो 15 अगस्त सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी गाली गलौज हुआ वहाँ पर। हाँ, गाली गलौज बिल्कुल हुआ है। मूसा खान ने जैसे कि सभी वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब नारा लगा रहे थे, लेकिन मूसा खान जो है एक जैसे उन्हें एक विशेष तरह की मानसिकता के लोग जैसे उपस्थित रहते थे उस तरह की वे मतलब अपने छवि को प्रदर्शित किए। उनको चाहिए था कि भारत माता या वंदे मातरम का नारा आपको लगाने से क्या आपत्ति है, और अगर आपको आपत्ति है तो आप भारतीय नहीं है। जब मनीष कश्यप पर एक भारतीय होते हुए NSA लग गया तो आप भारत का विरोध कर रहे हैं, आप भारत माता का विरोध कर रहे हैं, आप देशद्रोही को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पर NSA क्यों नहीं लगेगा? आप पर लगना चाहिए, आप एक आतंकवादी हैं। और अगर आप पर अगर आतंकवादी का आरोप नहीं लगता है तो हम लोग वंदे मातरम का नारा लगाए हैं, हम लोग आतंकवादी हैं। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।